Good morning, student. In our previous lecture, we have learned a performance of journal. Yes, previous lectures में हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्मेट ऑफ जर्नल्स देखा था. एक बार वापस से वो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट डेट कॉलम में हम लोग डेट डालेंगे, ईयर मंथ और जो भी डेट रहेगी वो यहाँ पे डालेंगे. पर्टिकुलर में नेम ऑफ द अकाउंट जो डेबिटेड हो रहा है और नेम ऑफ द अकाउंट जो क्रेडिटेड कर रहा है. अकाउंट जिस पर्सन को और जिसको आप डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट कर रहे हो वहाँ पे रहेगा. नीचे आपको बीइंग मतलब नरेशन का मीनिंग क्या बोला था हम लोगों ने कि ब्रीफली एक्सप्लेन आप जो कर रहे हो वो नरेशन आप स्टार्टिंग बीइंग से ही करेंगे. एलएफ में कुछ नहीं लिखना है. डेबिट अमाउंट जो भी डेबिटेड अमाउंट रहेगी वो डेबिट साइड में आएगी, जो भी क्रेडिटेड अमाउंट रहेगी वो क्रेडिट में. यस, डेट इन दिस कॉलम जर्नल रिकॉर्ड इन द ईयर मंथ ऑफ द डेट एवरी ट्रांजैक्शन इन राइट. यस, डेबिट अकाउंट means it's a record in the name of the account to be debited, and credit account means it record in the name of the accounts to be credited. yes, डेबिट ऐसा लिखा जाता है बट क्रेडिट ऐसा लिखा नहीं जाता, वहाँ पे टू से की लिखा जाता है. नेक्स्ट वन इज लेजर फोलियो नंबर्स मीन्स इट मीन्स पेज नंबर ऑफ द लेजर. ये क्या है? लेजर का पेज नंबर है. डेबिट amount means in the column of the amount of debited account is written. Credit amount in this column the amount of credit account is written. Yes, understand? Next page. जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट्स दिया. हाउ ट्रांजैक्शन ट्रैवल. फर्स्ट वन सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी, उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन दिया रहता है. उस ट्रांजैक्शन को टू अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. टू अकाउंट मतलब वो क्या है? कैश है या गुड्स है, कैश है या परचेस है, जो भी है क्रेडिट है, उस अकाउंट के थ्रू हमें निकालना है. उसके बाद उसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. उसके बाद उसके टू इफ़ेक्ट, उसके इफ़ेक्ट मतलब जो इफ़ेक्ट आ रहे, रूल्स आ रहे वो. उसके बाद जो रूल्स आ रहे वो रूल्स कौन से हैं वो उस रूल में उसे ये करना. उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. जो भी डेबिट हो रहा है उसे डेबिट में लिखना है, जो भी क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट. उसके बाद रहती है मेरी जर्नल एंट्री. ओके, नेक्स्ट पेज. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जो भी आप जीएसटी टैक्स ये कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे, वो जीएसटी को कैसे जर्नल एंट्री में कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है. देखते हैं. आपने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जीएसटी कैलकुलेट किया, इसके लिए आपको फॉर्मेट पता रहेगा, बट एक बार वापस से हम लोग वो फॉर्मेट्स देखते हैं. सीरियल नंबर, टाइप्स, रेट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस आइटम लिस्ट. यस, सीरियल नंबर में फर्स्ट ज़ीरो रेट, मतलब जीएसटी रेट क्या है? ज़ीरो है. ज़ीरो रेट, ज़ीरो रेट ऑफ जीएसटी 0%, मतलब इस परसेंट के ऊपर कोई भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं है 0% में. गुड्स यस, कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, एयरपोर्ट एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगती. गुड्स के ऊपर मतलब जब फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट जो भी ले उसके ऊपर नो जीएसटी. सर्विस कौन सी है? चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी. यस, चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब आपके कोई पैसे हैं आप ट्रस्ट में दे रहे, किसी बच्चे को अनाथ आश्रम या कहीं पे भी आप दे रहे, वो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई भी नो जीएसटी. यूज़ ऑफ रोड एंड ब्रिज, आप कोई भी यूज़ ऑफ रोड कर रहे हैं और ब्रिज यूज़ कर रहे हैं उसके लिए नो ज़ीरो जीएसटी. पब्लिक लिबर्टी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस,
एजुकेशन है, हेल्थ केयर सर्विस एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर आपको क्या है 0% जीएसटी, इसके ऊपर कोई भी आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट है नंबर 2 लो रेट 5%। यस, कितने 5% आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। यस, क्या है ये जीएसटी देखते हैं हम लोग। गुड्स कॉमनली यूज आइटम, कॉमनली यूज आइटम जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, एक है एलपीजी। एलपीजी ये क्या है? एलपीजी सिलेंडर, आपको गैस का सिलेंडर जो आपके पास गैस रहता है वो एलपीजी सिलेंडर, इसके ऊपर आपको 5% जीएसटी कैलकुलेट करती है। टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा। यस, कहाँ पे? यस, आप कोई एलपीजी सिलेंडर ले रहे अलग से नहीं, बट उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी रहती है। टी, कॉफ़ी, ऑयल ले रहे हैं, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, मतलब जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल ऐसे रहते हैं कि जो फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि माप्रो का वटाना मतलब जो पीस जो रहते हैं वो भी वेजिटेबल्स वहाँ पे रखे जाते हैं, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा, ये सब। इसके ऊपर कितना परसेंट? 5% जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। सर्विस, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेलवे की जो ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर भी 5%। बस ट्रांसपोर्ट, बस के ऊपर भी 5% सर्विस। यस, टैक्सी, ये इसके ऊपर 5%। नेक्स्ट नंबर 3 स्टैंडर्ड रेट, फर्स्ट स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट स्लैब 12%। गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, बटर, कंज्यूमर्स के गुड्स, हाँ, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। आप बटर लेते हो, घी लेते हो, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, इसके ऊपर भी आपको कितना 12% जीएसटी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट सर्विस क्या क्या है? प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्सेट्रा। यस, जो सर्विस आपको रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बिजनेस का है वो, जहाँ पे प्रिंटिंग जॉब वर्क, प्रिंटिंग किया जाता है, बुक्स वगैरह जो प्रिंट किया जाता है, पेपर वगैरह वो। गेस्ट हाउस, बहुत जगह पे एक फार्म हाउस जैसे रहते हैं कि जहाँ पे आप 1 नाइट 2 नाइट तक आप पार्टीज़ या कोई आपका फैमिली पिकनिक अरेंज करते हैं, वो सब गेस्ट हाउस एक्सेट्रा, इसके ऊपर 12% जीएसटी कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंडर्ड रेट सेकेंड स्लैब 18%। मोस्ट ऑफ द goods and service are include, most of the goods and service are included, इसके ऊपर ही goods and service के ऊपर जीएसटी इंक्लूड रहती है। गुड्स क्या क्या है? मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा। यस, इसके ऊपर 18%। मार्बल्स आप लेते, मार्बल्स या ग्रेनाइट जो आप घर के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हो खाना बनाने के लिए, उसके लिए। परफ्यूम्स, टाइल्स वगैरह आप ले रहे हो घर सजाने के लिए, मेटल के आइटम्स कोई ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, प्रिंटर ले रहे हो, मॉनिटर ले रहे हो, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, इस सब के ऊपर 18% आपको सर्विस 18% आपको जीएसटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। सर्विस क्या क्या है? कुरियर सर्विस, आप कुरियर का कोई सर्विस कर रहे हो उसके ऊपर। आउटडोर कैटरिंग, कैटरिंग कर रहे हैं आउटडोर। यस, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस, इन शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर आपको 18% जीएसटी कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ वन हाईली रेट, हाईली रेट मतलब सबसे हाई रेट पे
28% GST, उसके ऊपर कितने 28% GST। गुड्स कौन से है? लग्जरी गुड्स, मतलब शो ऑफ वाले गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, आप कोई मोटरसाइकिल्स ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 28%। एंड स्पेयर पार्ट, उसके कोई स्पेयर पार्ट आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको 28%। लग्जरी कार मतलब क्या है? आप कोई 4 व्हीलर खरीद रहे हो, जैसे कि आप कोई यस बड़ी वाली कोई कार आप खरीद रहे हो 4 व्हीलर, तो उसके ऊपर भी आपको 28%। पान मसाला, आप पान लेते हो, पान मसाला, उसके ऊपर 28। वैक्यूम क्लीनर, घर को क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर। डिश वॉशर, अभी आप सोचेंगे ये डिश क्या है? आप खुद के हाथ से बर्तन घसने से जगह पे आप कोई एक डिश वॉश रहता है, उसमें सब बर्तन डालो और अचानक से वो वॉश करके आ जाते हैं, वो डिश वॉशर। एसी, वॉशिंग मशीन आप ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, तंबाकू के प्रोडक्ट आप ले रहे हो। यस, ऐसा कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसके ऊपर उसके ऊपर 28% GST आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर्विस कौन सी है? 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, आप कोई होटल्स में रह रहे हो, लॉन्च में नहीं, ढाबे पे नहीं, आप 5 स्टार होटल पे रह रहे हो, खाना खा रहे हो, यस, उसके ऊपर 28%। यस, उसके ऊपर भी। अम्यूज़मेंट पार्क, आप कोई अम्यूज़मेंट पार्क में चले गए, पार्क में घूमने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उस पार्क में भी 28%। वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, कैसीनो भी पता है ना, जहाँ पे डिस्को वगैरह रहते हैं वहाँ पे कैसीनो खेला जाता है। रेस कोर्स, आपको कोई रेस घोड़ा वगैरह का कोर्स वगैरह करा। आईपीएल गेम्स में जाना है तो उसके ऊपर आपको 28% GST। एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लासेस एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर आपको 28% GST कैलकुलेट की जाएगी। यस, नेक्स्ट पेज पे आपको कैसे GST कैलकुलेट की जाती है इसका एक क्वेश्चन सिखाया हम लोग, वो देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम and company worth rupees 50,000 at 18% GST and amount paid by check। यस, यहाँ पे आपको बताया कि 18% GST, बट नहीं बताया रहता तो आपको अपने चार्ट में देखना पड़ता है कि हम लोगों ने क्या लिया है, लैपटॉप लिया है। देखो, सीरियल नंबर 4 स्टैंडर्ड रेट सेकेंड स्लैब 18%, उसमें गुड्स में आपको कंप्यूटर दिखा है, लैपटॉप और कंप्यूटर सेम ही रहता है, तो वह कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करें तो कितना 18% GST रहेगी। अभी ये GST आप जब कैलकुलेट करते हो तो आपको 2 पार्ट में GST को कैलकुलेट किया जाता है, एक है वो है CGST और दूसरा है SGST। CGST क्या है और SGST क्या है? CGST एंड SGST, कोई बता सकता है? GST का मतलब तो वही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो C का मतलब क्या है और S का मतलब क्या है? C मतलब सेंट्रल GST एंड S मतलब स्टेट GST। अभी आपको पूरे 18% के ऊपर नहीं, आपको दो अलग अलग, 18 का हाफ कितना हुआ? 9% आपको CGST निकालना है और 9% आपको SGST निकालना है। देखते हैं कैसे। यस, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है? 50,000। एड CGST 9%, SGST 9%। अभी देखो, आपके लैपटॉप की कॉस्ट कितनी? 50,000 मल्टीप्लाई 9/100, कितना आया? 4,500। तो आपके 50,000 के ऊपर आपको CGST 4,500 और SGST भी आपके 4,500
500, मतलब टोटल आपकी कितनी 9000, 18,000 के ऊपर 9000, बट आप 9000 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो CGST आपकी 4500 और SGST आपके 4500 प्लस आपके 50,000 कॉस्ट, मतलब टोटल आई 59। मतलब आपने लैपटॉप कितने में ख़रीदा 50,000 में, उसके ऊपर आपको 4,500 CGST एंड 4,500 SGST ऐड करेंगे। GST ऐड होता है तो आपका नेट वैल्यू, मतलब आपकी लैपटॉप की वैल्यू क्या हो चुकी है 59,000। 50,000 का लिया था, अभी कितना पे करना पड़ रहा है 59, मतलब यहाँ पे 9,000 मुझे सिर्फ GST पे करनी पड़ रही है। अंडरस्टैंड। उसकी जर्नल एंट्री, आपने परचेस किया है, क्या परचेस किया है, लैपटॉप परचेस किया है, और बोला है कि पेड बाय चेक, चेक थ्रू पेड किया है, मतलब कैश नहीं है, चेक दिया है मतलब बैंक के थ्रू। मतलब यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, एक तो मेरा रहेगा, एक तो रहेगा लैपटॉप अकाउंट, दूसरा रहेगा बैंक अकाउंट। मिला दो अकाउंट, एक लैपटॉप अकाउंट और दूसरा रहेगा बैंक अकाउंट। लैपटॉप मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और बैंक मेरे लिए पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेबिट इफेक्ट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे मैंने परचेस किया है तो कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, तो लैपटॉप क्या होगा, डेबिट होगा। यस, बैंक रियल अकाउंट है, बैंक क्या है मेरा, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट इफेक्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव मतलब लेना, गिवर मतलब देना। आप क्या करा, अमाउंट पेड बाय चेक, चेक के थ्रू, तो बैंक क्या कर रही है, गिवर है, बैंक दे रही है, तो बैंक यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। यस, तो मेरी एंट्री आनी चाहिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी मेरी एंट्री आनी चाहिए। बट यहाँ पे मेरी एंट्री क्या हो रही है, थोड़ी सी चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे GST चार्ज किया है, तो इसके लिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट ना लिखा तो आपने सिर्फ CGST अकाउंट डेबिट SGST account debit to bank account. Understand? Being purchased laptop by check at 18% GST. Debit column में लैपटॉप की अमाउंट 50,000, CGST 4,500, SGST 4,500, बैंक की अमाउंट 59,000. Understand? Okay. Thank you. Next lectures, next point. Okay, bye.